हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। सभी लोग जल्द से जल्द इस सेशन से जुड़ जाएंगे और जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग इस सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जितने नए साथी हमसे आज जुड़े हैं वो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। ठीक, देखिए क्या है कि हमारी जो प्रतिदिन क्लास होती है, जो लोग रेगुलर आते हैं उनको पता होगा कि हमारी क्लास प्रतिदिन होती है। इस क्लास में हम कक्षा 12 की यानी क्लास 12 की क्या पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक, उसमें क्या हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर जो हमारा विलयन है जिसे हम सोल्यूशन कहते हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं। ठीक, उसमें हमने एक दो क्लासें हो भी गई हैं, एक दो लेक्चर हो भी गए हैं जिसमें हमने विलयन को भी जान लिया है, विलयन के प्रकार को भी जान लिया है ना, और विलयन की जो संगठन सांद्रण इकाइयाँ थी उसकी चर्चा हम कर रहे थे। तो जो इसके पहले क्लास हुई थी, जो है इसके पहले वाली क्लास में क्या हुआ था, अचानक लाइट चली गई थी। क्या चली गई थी? अचानक लाइट चली गई थी क्योंकि मौसम हमारे यहाँ खराब था। तो क्या हुआ था कि वहीं पर क्लास रुक गई थी और क्लास कहाँ पर पहुंची थी कि हम क्या पढ़ रहे थे, पार्ट्स पर प्रति बिलियन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पार्ट्स पर प्रति बिलियन के बारे में चर्चा कर रहे थे। यानी कहने का मतलब है कि हम पीपीएम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पीपीएम के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसकी हमने परिभाषा जो है लिखवा दिया था। इसमें का हम क्या कर रहे थे, एक एग्जाम्पल कर रहे थे, एक उदाहरण ना, एक उदाहरण को हम क्या कर रहे थे, देख रहे थे। और उदाहरण क्या था, क्या था, एग्जाम्पल क्या था। एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया था कि 1 मोल NaCl को क्या किया जा रहा है, 1 मोल NaCl को पानी के विलयन में क्या किया जाता है, घोला जाता है। क्या किया जाता है? घोला जाता है। पानी में मिलाने पर क्या होता है, पानी में मिलाने पर 1000 ग्राम का विलयन तैयार किया जाता है। क्या किया जा रहा है, 1 मोल NaCl को पानी में मिलाने पर 1000 ग्राम का घोल यानी विलयन तैयार किया जा रहा है। ठीक, तो उसमें पीपीएम की क्या था, पीपीएम की मात्रा या पीपीएम का पता लगाएं कि पार्ट्स पर प्रति बिलियन का पता लगाएं। ठीक, तो देखिए एक बार हम प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे कि उसको हम हल करेंगे। ठीक, क्या था हमारे पास, 1 मोल NaCl को पानी में मिलाने पर 1000 ग्राम का विलयन तैयार किया जाता है, ठीक, तो पीपीएम का पता लगाएं, पीपीएम का पता लगाएं। यही था ना हमारे पास जो प्रश्न था, यही था ना कि 1 मोल क्या था, 1 मोल NaCl को पानी में मिलाने पर 1000 ग्राम का विलयन तैयार किया जाता है। ठीक, हाँ सभी लोग जुड़ जाएंगे। ठीक, सभी लोग जुड़ जाएंगे और पेन कापी लेकर जरूर आएंगे। पहली प्राथमिकता है कि आप लोग इस सेशन में आने से पहले सोच लिया करो कि पेन कापी लेकर बैठना है। ठीक, क्या करना है, पेन कापी लेकर बैठना है ताकि जो बताया जाए क्लास में उसे आप नोट डाउन साथ साथ करते चलिए। ठीक, देखिए क्या था, NaCl में 1 मोल NaCl को पानी में मिलाने पर 1000 ग्राम का विलयन तैयार हो जाता है या तैयार किया जाता है। कहने का मतलब कि 1000 ग्राम क्या है, 1000 ग्राम बराबर क्या हो रहा है, 1000 ग्राम विलयन तैयार किया जा रहा है। किसके साथ? 1 मोल NaCl को मिलाने पर क्या हो रहा है, 1 मोल NaCl को मिलाने पर। अब देखिए
अब जो हमारे पास सूत्र है इसका पीपी का सूत्र क्या है, पीपीएम का सूत्र है कि विलेय बराबर क्या होता है, विलेय के भाग, विलेय बराबर क्या होता है, विलेय के भाग बटे में विलयन का भाग, क्या है, विलेय के भाग बटे में विलयन का भाग। पीपीएम बराबर क्या होता है, देखिए पीपीएम बराबर, पहले इसको हम देख लेते हैं कि मोल अंश होता क्या है। देखिए 1000 ग्राम बराबर 1 मोल यानी NaCl। तो हम क्या करेंगे, NaCl का पहले अणुभार निकालेंगे। ठीक, क्या निकालेंगे, अणुभार, क्योंकि मोल बराबर क्या होता है आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि मोल बराबर क्या होता है, G बटे में अणुभार। ठीक, G बटे में अणुभार। ठीक, इसको आप ऐसे लेफ्ट राइट साइड में लिख लेंगे कि मोल बराबर क्या होता है, ग्राम बटे में अणुभार। तो इसका हम क्या निकालेंगे, मोल का क्या निकालेंगे, सबसे पहले अणुभार निकालेंगे। ठीक, क्या निकालेंगे, अणुभार। अब इसका अणुभार कैसे निकालें, जैसे हमारे पास NaCl क्या है, NaCl, NaCl का जो अणुभार होता है वो 23 होता है। ठीक, और जो क्लोरीन का होता है वो 35.5 होता है। तो टोटल अणुभार क्या हो जाएगा, 0.5, 53832 ग्राम। ठीक, टोटल अणुभार ये निकल गया। समझ में आई यहां तक बात कि टोटल अणुभार इसका क्या है, 58.5 ग्राम है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि 58.5 ग्राम है। अब इसके हम सूत्र की चर्चा करते हैं। सूत्र में क्या कह रहा है कि विलेय का भाग क्या है, पीपीएम बराबर क्या है, विलेय का भाग बटे में विलयन के भाग इंटू 100, क्या है, इंटू 100। ठीक, और पीपीएम का मतलब होता है कि विलयन में जो विलयन बना है उसमें 10 लाख के बराबर होना चाहिए। 10 लाख भाग मौजूद हैं उस विलेय के। विलेय के कितने भाग मौजूद होते हैं, 10 लाख, यानी 10 लाख को आप 1 बिलियन कहते हैं, 1 मिलियन कहते हैं ना 10 लाख को। तो वहीं से कि मिलियन जो है क्या है, 10 की घात 6 हम लिख सकते हैं, 10 की घात 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पीपीएम के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 10 की घात 6 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 10 की घात 6 बराबर क्या हो जाता है, विलयन का कुल अणुभार कितना था, जो विलयन था उसका जो हम निकाले हैं मोल का अणुभार कितना है इसमें, 58.5 बटे में देखिए 1000 ग्राम, इसको हम लिखेंगे कितना, 1000। ठीक, ऐसे इंटू में क्या लिखेंगे, 10 की घात 6, इसको लिखेंगे ना यहाँ पर इंटू में 10 की घात 6 हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ 3 जीरो है तो यहाँ 3 जीरो कट जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई कि यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ 6 में अगर 3 काट देंगे तो 3 बचेगा। तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम 58.5 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये क्या है, पीपीएम है, क्या है, पीपीएम है। ठीक, क्या है, पीपीएम है। यहां तक बात समझ में आई, हाँ यहाँ पर ग्राम होगा। ठीक, पीपीएम, यहां तक बात समझ में आई कि 1 मोल NaCl को पानी के घोल में मिलाने पर 1000 बिलियन ग्राम का क्या होता है, 1000 ग्राम का विलयन तैयार किया जाता है। तो उसमें पीपीएम का पता लगाएं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई, सब लोग नोट डाउन करिए, तुरंत नोट डाउन करिए। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, अगला पॉइंट, मोल अंश, मोल प्रभाज जिसे बोलते हैं। ठीक, मोल अंश को ही क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, नोट करिए, नोट कर लिए, हटाएं, चलिए मोल की जहां भी बात आए तो उसे जी बटे में अणुभार लिखते हैं। ठीक, यानी ग्राम बटे में अणुभार। अब देखिए हम क्या चर्चा करेंगे, अब हमारे पास क्या है, मोल अंश, हम मोल अंश की बात करेंगे। ठीक, मोल अंश जिसे प्रभाज भी कहते हैं, मोल प्रभाज, क्या कहते हैं, मोल प्रभाज। ठीक, इसकी हम चर्चा करेंगे कि मोल प्रभाज मोल अंश है क्या। ठीक, मोल अंश मोल प्रभाज है क्या, हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए
एकदम जितना सरल भाषा में हो सक रहा है हम उतना सरल भाषा में बता रहे हैं। पर थोड़ा सा आप लोग भी जोर लगाएंगे, थोड़ा सा आप लोग भी जोर लगाएंगे तो शायद समझ में आ जाएगी आसानी से हर चीज ना। ठीक, थोड़ा आप भी जोर लगाइएगा और कापी कलम तो जरूर लेकर बैठिए। देखिए क्या है, हम मोल अंश की बात करें। मोल अंश क्या होता है, विलेय के किसी घटक के विलेय क्या है, किसी घटक के मोल बटे में विलयन के मोल क्या है, विलयन के कुल मोल किसके बराबर होता है, मोल अंश के बराबर होता है। मोल अंश किसके बराबर, मोल अंश बटे बराबर इक्वल क्या होता है कि किसी घटक के मोल क्या है, किसी घटक या किसी विलेय, घटक को हम विलेय भी कह सकते हैं। ठीक, किसी विलेय के मोल बटे में किसी विलयन का मोल क्या है, किसी विलयन का मोल। ठीक, या किसी विलयन के कुल मोल की हम बात इसमें करते हैं। ठीक, चले, लेकिन जो विलेय का होगा वो आयतन में होगा, जो विलयन के कुल मोल होगा वो किस में होगा, आयतन में होगा, यानी लीटर में हम काउंट करेंगे। ठीक, किसमें, लीटर में। देखें जैसे कि हम परिभाषा की बात करते हैं तो क्या होता है, मोल अंश, किसी मोल अंश क्या होता है, किसी भी मोल की क्या है, देखिए मोल अंश बराबर, इसकी हम परिभाषा की बात कर रहे हैं, मोल अंश, मोल अंश की हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि मोल की कुल संख्या क्या है, मोल की कुल संख्या की तुलना में, मोल की कुल संख्या की तुलना में क्या है, मोल अंश क्या है, मोल की कुल संख्या की तुलना में किसी विशेष पदार्थ क्या है, मोल अंश मोल की कुल संख्या की तुलना में किसी विशेष पदार्थ की मोल की मात्रा क्या है, पदार्थ के मोल की मात्रा या मोल की संख्या की मात्रा को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। ठीक, क्या है, पदार्थ के मोल की कुल संख्या की मात्रा क्या है, मोल की संख्या की मात्रा या कुल संख्या की मात्रा एक ही होती है। ठीक, क्योंकि हम मोल की बात करें तो मोल की संख्या की मात्रा को मोल अंश कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि मोल अंश क्या है, मोल अंश किसी मोल की कुल संख्या की तुलना में किसी विशेष पदार्थ होगा जो विलेय होगा, क्या होगा, जो विलेय होगा। जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे समझिए, हमारे पास क्या है, एक बीकर है, जैसे हमारे पास क्या है, एक बीकर है। इस बीकर में हमने क्या किया कि जैसे कुछ हम विशेष पदार्थ डाल रहे हैं, ए डाल रहे हैं, बी डाल रहे हैं। ए मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, 5 ग्राम है ना, या 5 ml है, 5 ml है, और इसमें क्या कर रहे हैं हम 5 ml बी से भी ले रहे हैं ml, तो एक कुल विलयन क्या बन जाएगा, 10 ml, ऐसे बनेगा ना। जो 10 ml बनेगा, कुल विलयन क्या हो जाएगा, 10 ml बन जाएगा। तो इसमें से अगर मान लीजिए हमें ए की मात्रा पूछी जाए तब हम क्या करेंगे, मोल प्रभाज लगाएंगे या मोल प्रभाज का सूत्र लगाएंगे। और मोल प्रभाज का सूत्र कैसे देखेंगे, देखिए मोल प्रभाज जो है इसका हम जो सूत्र देखते हैं, इसकी जो गणना करने की जो सूत्र होता है क्या होता है, सूत्र क्या होता है मोल प्रभाज का, मोल प्रभाज का सूत्र जो होता है क्या होता है, मोल प्रभाज क्या है, मोल प्रभाज का जो सूत्र होता है, ठीक, मोल प्रभाज का जो सूत्र होता है, मोल अंश का जो सूत्र होता है, किसी घटक या विलेय दो में आप एक चीज लिख सकते हैं, किसी घटक के मोल बटे में क्या होगा, देखिए किसी घटक के मोल बटे में विलयन के कुल मोल क्या है, विलयन के कुल
मोल, वो भी क्या होंगे, लीटर में। किस में होंगे, लीटर में होंगे। मोल प्रभाज या मोल अंश की हम बात करें तो क्या होता है, किसी घटक के मोल बटे में बिलियन के कुल मोल। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। किसी घटक के मोल बटे में बिलियन के कुल मोल। ठीक, अब मोल की जो बात आती है, ऊपर जो किसी घटक के मोल में क्या होता है, हम आपको पहले भी बता दिए हैं कि मोल बराबर क्या होता है, जी बटे में क्या होता है, अणु भार। क्या होता है, अणु भार। ठीक, इसको निकालते हैं, जहां अणु भार, जहां मोल भी पूछ ले वहां ग्राम बटे में अणु भार की बात हम करते हैं। यहां तक बात समझ में आई। यहां तक बात समझ में आई कि मोल अंश की परिभाषा क्या है, मोल प्रभाव की परिभाषा क्या है। और दूसरी चीज उसका ज्ञात करने का, मोल प्रभाव पता करने का जो सूत्र है वो क्या है। ठीक, यहां तक अगर बात समझ में आई हो कमेंट में लिखिए यस, और नोट डाउन कर लिए हो तो हम इसे हटाएं, हटाएं, मिटाएं, मिटाएं। चलिए ठीक है, नोट करिए, मिटाएं, चलिए हटा रहे हैं। ठीक, अब हम किसकी बात करते हैं, मोललता की बात करते हैं या मोलरता की बात करते हैं ना। क्या करेंगे, मोललता की बात करेंगे या मोलरता की बात करेंगे। ठीक, जैसे मोललता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, प्रति लीटर घोल में क्या है, प्रति लीटर घोल में मौजूद विलेय की मोल की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। हम मोलरता की बात कर रहे हैं। ठीक, मोलरता देखिए सबसे आसान है मोलरता, मोलरता से ही बना है मोललता। ठीक, मोलरता है क्या, प्रति लीटर घोल में क्या है, प्रति लीटर घोल में मौजूद विलेय की संख्या को मोलरता कहते हैं। विलेय की संख्या को या विलेय के मोल की संख्या को क्या कहते हैं, विलेय की मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक, तो जैसे हम परिभाषा क्या लिखते हैं कि प्रति लीटर क्या है, प्रति लीटर, एक सेकेंड, प्रति लीटर घोल में, घोल या विलयन। ठीक, क्या है, विलयन। देखिए घोल को हम विलयन भी कह सकते हैं, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, घोल को हम विलयन भी कह सकते हैं। ठीक, क्या है, विलयन, घोल की प्रति लीटर घोल में मौजूद विलेय की मोल की विलेय के मोल की संख्या को मोललता कहते हैं, मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक, एकदम आसान और इजी है कि क्या कहते हैं, प्रति लीटर घोल में मौजूद विलेय के मोल की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। जैसे क्या हुआ कि हमारे पास एक बीकर है, क्या है, बीकर मान लीजिए ऐसे लेते हैं, और इसमें हमने क्या किया, HCl मिला दिया। ठीक, HCl, इसमें क्या है, प्रति लीटर घोल यानी विलयन में मौजूद विलेय की मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। कहने का मतलब अगर हम 5 लीटर इसमें मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, HCl को 5 ml मिला रहे हैं या 5 लीटर मिला रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए ml, 5 ml को मिला रहे हैं, और हमारे पास विलेय क्या बन रहा है, 1 लीटर, 1 लीटर क्या बन रहा है, बिलियन बन रहा है, 1 लीटर बिलियन बन रहा है ना। जैसे पानी के घोल में हमने क्या किया, 5 मोल इसमें क्या किया, मिक्स कर दिया, किसको, HCl को, पानी में हमने 5 ml मिला दिया। ठीक, HCl, और इसमें क्या बना, 1 बिलियन क्या बना, 1 लीटर बिलियन बना, 1 लीटर बिलियन बना। यहां तक बात समझ में आई कि बीकर में हमने क्या किया, HCl को क्या किया, 5 ml HCl को इसमें घोल दिया पानी में, और पानी में कुल कितना बना, 1 लीटर बिलियन बना। क्या बना, 1 लीटर बिलियन बना। तो इसी को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। जबकि इसमें लिखा भी है कि प्रति लीटर घोल बिलियन में मौजूद विलेय के मोल की संख्या, जो विलेय का मोल है इसकी जो संख्या है, की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक,
इसी की संख्या को क्या कहते हैं हम? मोलरता कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर सूत्र की बात करते हैं, सूत्र की बात करते हैं, क्या करते हैं? मोलरता की सूत्र की बात करते हैं। तो सूत्र में क्या होगा? जैसे सूत्र में क्या है? मोलरता बराबर मोलरता बराबर क्या है? विलयन। क्या है? विलेय के लिए मोल और विलयन के आयतन लीटर में लिखे जाते हैं। किसमें? विलेय के मोल, ध्यान से सुनिएगा, विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन लीटर में, यानी विलेय का घोल यानी जितना उसमें मिल रहा है, ठीक, विलेय का घोल बटे में क्या है? घोल नहीं, मोल है, सॉरी, ये क्या है? मोल है। विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन वो भी लीटर में। किसमें? लीटर में हम बात करते हैं। ये क्या है? आपकी मोलरता का जो सूत्र है वो ये है। ये सूत्र जो है ये है, ठीक। क्या है सूत्र? मोलरता का जो सूत्र है उसको हम क्या कहते हैं कि विलेय का मोल बटे में विलयन का आयतन, ठीक। ये क्या है? मोलरता का सूत्र है। आप लोग इसे नोट डाउन करिए। फिर उसके बाद इसके हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं ना, एग्जाम्पल देख लेंगे, उदाहरण देख लेंगे, तब समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, ठीक। हटाएं, चलिए इसको हम पहले हटाते हैं। एग्जाम्पल को ऐसे लिखने, चलो अच्छा इसको भी हटा देते हैं। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल क्या है। जैसे उदाहरण की हम चर्चा करें, उदाहरण में हम देखते हैं एग्जाम्पल में कि क्या है? विलयन की मोलरता ज्ञात करना है, जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलेय में घोला जाता है। विलयन की मोलरता ज्ञात करें। क्या है? विलयन की मोलरता ज्ञात करें जिसमें 5 ग्राम, क्या है? 5 ग्राम NaOH, ठीक, 5 ग्राम NaOH 450 ml में घोला जाता है, ठीक। क्या किया जा रहा है? विलयन या घोला जा रहा है, विलयन बनाया जा रहा है या घोल बनाया जा रहा है, एक ही बात है। यहाँ घोला जाता है या घोल बनाया या विलयन बनाया जाता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। घोल या घोलना का मतलब है विलयन बनाना, घोल मतलब विलयन ही होता है, ठीक। तो इसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, यम बराबर, इसका जो सूत्र होता है कैपिटल यम बराबर क्या होता है? मोलरता की जो सूत्र होता है क्या होता है कि विलेय, क्या था? यही तो सूत्र था ना, क्या था? विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन लीटर में ना, विलेय का मोल बटे में विलयन का आयतन लीटर में, ठीक। इसकी हम चर्चा करते हैं। अब देखिए विलेय का मोल पहले दिया है, तो विलेय का मोल को हम क्या करेंगे? विलेय का मोल, अगर इसको हम थोड़ा और शार्ट करेंगे, विलेय के मोल को भी एडजस्ट करें, क्योंकि मोल बराबर क्या होता है? एक सेकेंड यहीं पर देख लीजिए। मोल बराबर क्या हम लिखते हैं? इसका जो सूत्र होता है G, क्या होता है? जो मोल का जो सूत्र होता है हम ऐसे G बटे में अणुभार लिखते हैं, अणुभार ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पर जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? G बटे में अणुभार इंटू 1/लीटर, विलयन का आयतन लीटर में यहाँ चला जाएगा, यम बराबर, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आई हो तो बताइए, आगे चलें। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। जैसे हमें क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए OH है, NaOH है, इसका हम क्या निकालेंगे? अणुभार, क्योंकि 5 ग्राम तो दिया हुआ है, 5 ग्राम ये जो है इसको यहाँ रखेंगे और इसका जो अणुभार आएगा इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई कि ये जो 5 ग्राम है ये G के स्थान पर लिखेंगे और NaOH का अणुभार यहाँ लिखेंगे। तो हम N, यहाँ दिख रहा है, अच्छा यहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ NaOH का जो अणुभार होगा, सोडियम का क्या होता है? 23, और ऑक्सीजन का क्या होता है? 16 होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है, ठीक।
ऑक्सीजन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो 16 होता है, ठीक। प्लस हाइड्रोजन इसमें 1 है और हाइड्रोजन का अणुभार जो होता है वो 1 होता है। तो जब इसको हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितने 3 6 3 9 1 10 2 1 3 1 4 40 हो जाएगा ना। कितना होगा 40 ग्राम, ठीक। कितना हो जाएगा 40 ग्राम। अब देखिए इस 40 ग्राम को क्या करेंगे हम यहाँ पर रखेंगे, यम बराबर क्या करेंगे, यहाँ तो 5 है, ये जो 5 है इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक। और अणुभार कितना आया है यहाँ पर 40, ऐसे 40, ठीक। इनटू में क्या करेंगे, यहाँ जो लीटर है देखिए 450 मोल में है, इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 450 ऐसे लिखेंगे ना, बटे में 1000। इसको जब ऊपर लेकर चले जाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 बटे में 40 इंटू 1000 बटे में 450, ऐसे हो जाएगा। हो जाएगा, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, ठीक। फिर 1 0 से 1 0 काट देंगे, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए जब 1 0 से 1 0 हमने काट दिया तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा क्या 4 9 5 काट देंगे 45 को, ठीक। 5 का 9 5 5 9 45। अब देखिए यहाँ क्या है 9 है, यहाँ 4 है, तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 36 अपान में 10। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको जब भाग करो तो कितना आएगा 0.28 के समथिंग आपका आंसर आएगा, ठीक। 0.28 आएगा, ठीक। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। यहां तक बात समझ में आई कि हमने क्या किया 0.28 लीटर या जो है इसका मोल का जो है मोलरता जो है ज्ञात कैसे की है हमने। यहां तक बात समझ में आई। देखिए अच्छा एक बार और देखिए, इसमें क्या करना है, विलयन की मोलरता ज्ञात करें जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मोल ml में घोला जाता है या विलयन बनाया जाता है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हम सूत्र को देखेंगे, विलयन का मोल बटे में विलयन का आयतन। अब यहाँ पर अणुभार जो है इसका क्या होता है, NaOH का अणुभार 40 होता है, ठीक, 40 होता है। उसके बाद G का मान यहाँ 5 दे रखा है, इसको लिख दिए हम, 40 यहाँ लिख दिए। 450 ml को लीटर में बदलेंगे तो 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो इसको डिवीजन में करेंगे तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, ठीक, तब डिवीजन में होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ हमने 5 लिखा और 40, 2 0 हमने काट दिए, फिर 9 बचे 45, 9 आया, 9 चौक 36 यहाँ हमने लिख दिया। इसको गुणा किए हैं तब 36 आया है, ठीक। इसको हमने गुणा किया है तब 36 आया है, और इस 10 को यहाँ उठा के रख दिया। जब इसको हम 36 को 10 में भागा करेंगे तो 0.28 आएगा, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ तक अगर बात समझ में आई हो तो सब लोग कमेंट में यस लिखिए और इसको नोट भी करिए, तुरंत नोट करिए, नोट। ठीक, नोट कर लिए, हटाएं हटाएं। चलिए अब हम दूसरी चीज इसमें क्या देखेंगे, मोलरता तो हमने देख लिया, क्या है मोलरता तो हमने देख लिया। अब देखेंगे मोलरता के बारे में, ठीक। मोलरता हमने देख लिया, अब हम देखेंगे मोलरता के बारे में। क्या देखेंगे, नहीं मोलरता तो हमने देख लिया, सॉरी, देखेंगे हम मोलरता के बारे में। क्या देखेंगे, मोलरता के बारे में देखेंगे, ठीक। क्या देखेंगे, मोलरता के बारे में हम देखेंगे। जैसे मोलरता था वैसे मोलरता भी है, बस फर्क इतना है कि जो हमारे पास मोलरता थी उसको हम लीटर में मापते थे, जो उसका द्रव्यमान था वो लीटर में था, और इसका जो है केजी में होगा, यानी विलायक के द्रव्यमान केजी की मात्रा में विलेय के मोल को मोलरता कहते हैं। उसमें आयतन लीटर में था, इसमें द्रव्यमान जो होगा वो केजी वजन में यानी किलोग्राम में होने वाला है, ठीक। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम कि विलायक के द्रव्यमान केजी की मात्रा
में विलेय के मोल की संख्या को क्या कहते हैं हम? मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक के द्रव्यमान, विलायक के द्रव्यमान, द्रव्यमान केजी क्या है? विलायक के द्रव्यमान केजी की मात्रा, केजी की मात्रा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि विलायक, विलयन तो नहीं है, नहीं विलयन नहीं है, विलायक ही है कि मात्रा में विलेय की मात्रा क्या है? केजी की मात्रा, विलेय के मात्रा, विलेय के मात्रा को मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि मोललता क्या है? मोललता क्या है? विलायक के द्रव्यमान केजी की मात्रा में विलेय के मोल को मोललता कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें जो सूत्र होता है, सूत्र तो सब में लगना, फार्मूले के बिना नहीं हल होगा। ठीक, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे मोललता का जो सूत्र देखिए, हमारे पास जो मोललता का सूत्र था वो विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन लीटर में था, ये हमारा मोललता था। लेकिन मोललता भी वैसे है कि विलेय के मोल बटे में विलयन के द्रव्यमान इसमें केजी में होंगे। ठीक, विलयन या विलायक का जो भार होगा वो केजी में भार होगा। ठीक, तो मोललता बराबर क्या लिखेंगे हम? मोललता बराबर में क्या लिखेंगे? विलेय के मोल या विलेय की मोल बटे में विलायक या विलयन, विलयन था या विलायक था? हा? इसमें विलायक था। ठीक, यहां पर देखिए विलायक है ना यहां पर, तो यहां पर क्या होगा? विलायक के द्रव्यमान, द्रव्यमान केजी में। ठीक, विलायक के द्रव्यमान क्या होंगे? केजी में भार होंगे। ठीक, इसमें जो पूरा एकदम जो हमारे पास घोल तैयार होगा उसको हम क्या करेंगे? केजी में देखेंगे। ठीक, विलायक के द्रव्यमान या विलायक के भार, भार और द्रव्यमान एक ही चीज है। ठीक, द्रव्यमान या यहाँ पर भार भी लिख सकते हो आप। ठीक, विलायक के भार केजी में होंगे। अब देखिए इसका जो हम सूत्र देख रहे हैं क्या है कि विलेय के मोल क्या है? विलेय के मोल बटे में विलायक का भार केजी में। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि एग्जाम्पल इसमें भी देखेंगे, एक प्रश्न देखेंगे। ठीक, एक उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न देखेंगे, तब हमें आसानी से समझ में आएगा कि हमें कैसे ज्ञात करना है। ठीक, चलिए हम प्रश्न देखते हैं। इसमें एक मोललता के भी एक प्रश्न देखते हैं। ठीक, प्रश्न में क्या हम देखेंगे, जैसे हमारे पास क्या है कि प्रश्न हमारे पास क्या है? प्रश्न है क्या? 2.5 ग्राम, 5 ग्राम एथेनॉल, एथेनोइक, हाँ एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल क्या है? एथेनोइक अम्ल होता है CH3 COOH के 75 ग्राम बेंजीन में, 75 ग्राम बेंजीन में, बेंजीन विलयन में, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, कि मोललता, मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या है इसमें जो प्रश्न कह रहा है? प्रश्न क्या है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें का जो सूत्र होता है, इसमें का जो सूत्र होता है विलेय के मोल बटे में विलायक का भार केजी में। क्या है इसका जो सूत्र होता है? सूत्र हम पहले लिख लेते हैं। ठीक, सूत्र क्या होता है? सूत्र है कि विलेय का मोल, यानी विलेय का मोल या विलेय के मोल बटे में विलायक का भार केजी में। ठीक, यहां तक बात समझ में आई है ना?
कि यम बराबर मोललता बराबर क्या होता है, विलेय का मोल बटे में विलायक का भार केजी में। अब देखिए विलेय का मोल क्या है, विलेय का मोल क्या है, 2.5 ग्राम है। क्या है, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के साथ मिलाया जा रहा है। ठीक, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम मोल की भी बात करें, मोल को भी निकालेंगे, तो इसका सूत्र ऐसे बनेगा कि जी अपान अणु भार इंटू 1 अपान विलायक का भार केजी में। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए सबसे पहले हम अणुभार निकालते हैं। अणुभार किसका निकालेंगे, एथेनोइक अम्ल का, इसका हम अणुभार निकालेंगे। ठीक, क्या है यहाँ पर C3 है, COOH। ठीक, अब देखिए कार्बन का जो अणुभार होता है, जो कार्बन का अणुभार होता है वो क्या होता है, 12 होता है। कार्बन का जो अणुभार होता है वो 12 होता है। और इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, एक कार्बन के 12 और एक कार्बन के 12, तो यहाँ 24 हो जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन के जो अणुभार होते हैं, हाइड्रोजन के अणुभार क्या होते हैं, 1 होते हैं, एक इसके और एक इसके, और 3 ए है। जब 3 ए है और एक ए है, कितना हो जाएगा, 4। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। हाइड्रोजन कार्बन की और हाइड्रोजन की क्या हो गई, समस्या समाप्त हो गई। अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। एक ऑक्सीजन का अणुभार 16 और एक का 16, तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। तो जब हम सब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32, यानी 4 2 6 और 4 2 6, 3 2 5, 4 प्लस 6 4 10, 60। कितना हो जाएगा, 60 ग्राम। ठीक, इतना निकल गया अणुभार। अब इसको इस पे रखते हैं, तो रखेंगे तो क्या होगा, जब रखेंगे तो 60 बटे में यहाँ क्या है, 2.5 ग्राम है। क्या है, 2.5 ग्राम है। तो इसको ग्राम को पहले हम ऊपर लिखेंगे, अणुभार को नीचे। 2.5 अणुभार कितना है, 60, इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ जो विलयक है या 75 ग्राम है। 75 ग्राम को जब हम केजी में बदलेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, भाग करेंगे ना, तभी तो होता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 1000 बटे में क्या होगा, 75। यहां तक बात समझ में आई, 1000 बटे में 75। अब इसको जब हम काटेंगे, जब इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो तो कट जाएगा, लेकिन एक जीरो से यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक, यहां जब हम दशमलव हटाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए 25, यहाँ क्या हो जाएगा, 600 इंटू 1000 बटे में 75। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बात समझ में आई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 का नाम 25 तिया 75, ऐसे हुआ ना, 25 तिया 75 हुआ। अब देखिए इसको और आगे ले जाएंगे तो यहाँ क्या है, ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 18, ऊपर बचेगा 10। ठीक, अब जब 18 को 10 में भाग करोगे तो पहले नंबर क्या करोगे, 0 पॉइंट बढ़ाओगे। क्या बढ़ाओगे, 0 पॉइंट बढ़ाओगे, क्योंकि ऊपर संख्या छोटी है नीचे बड़ी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.55 करके आएगा। ठीक, ये आपका क्या है, मोललता, m बराबर 0.5। यहां तक बात समझ में आई। अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो बताइए, यहां तक बात समझ में आई कि हमने यम का मोललता कैसे ज्ञात की है। इसमें अणुभार आपको निकालने आने चाहिए। क्या, अणुभार आपको निकालना आना चाहिए, तभी आप मोलरता इन सबको ज्ञात कर पाओगे। ठीक, नोट कर लिए, सब लोग नोट कर लिए, चलिए ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने अपने कामों में खूब ज़्यादा व्यस्त रहिए। और जो लोग आज नए जुड़ रहे हैं वो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें,